This is for my those people who don't understand the power of my setup। ये जो पावर ऑफ थ्री जो सेटअप का बेसिक लॉजिक हमने बताया था, अभी अभी सिर्फ कोई बेसिक लॉजिक अप्लाई किया होता, देखो वही सेम सेटिंग है। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको मैं बताता हूँ मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देखो जरा, सेम सेटिंग है, सेम लॉजिक है। और ये हमारा कहाँ पे था, ये हमारा निफ्टी मिड कैप का चार्ट यहाँ पे बन रहा है। बाकी इंडेक्स में नहीं चल रहा है, किसी न किसी में सेटअप ही बनेगा आपका। तो मिड कैप निफ्टी में ऊपर में खुला, रेड बार था, ये रेड बार यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। दिस रेड बार गोज डाउन। मेरा यहाँ पे फ्लैटिस एकदम हॉरिजॉन्टल 200 पीरियड मूविंग एवरेज था। इसको कहते हैं एकदम परफेक्ट सेटअप एंट्री करना, कहीं से कोई ग्लिच ही नहीं है इसमें। इसमें बना पहला कैंडल, यहाँ पे बना, सब फ्लैट हो गया। अभी माना कि कैंडल छोटा बना है लेकिन मेरे जोन में बना हुआ। थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, चीजों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे एंट्री बनता है अपना। ये फ्लैटिस है, ये है, और यहाँ पे अपने डायरेक्शन का यहाँ पे कैंडल बन गया। ये कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा का मोमेंटम कम हुआ, फोर्थ में देखो, बूम। अगर अपने डायरेक्शन में, अपने लोकेशन पे, अपने कलर में अगर हम रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड आपका ऐसा होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ बात। जैसे आप जाते और मिड सीपी का 500 का लगभग 500 डिजिटल ना, यहाँ पे जैसे आया था 461, अगला टारगेट कितना करते हैं हम, 500 का कॉल बाई करते हैं। तो 500 का जो कॉल बाई करते हैं उस समय कितने में मिलता था आपको पता है? जब ये बॉटम वाले पॉइंट पे आया था, टच किया था एकदम, जैसे यहाँ पे गन्ना बनना स्टार्ट हुआ तो 30 के आसपास में हमको बाइंग मिल जाता है, 30 रुपीज ऑन पे। और 30 पे बाइंग होता है और 110 गया है, 3x कैपिटल, एंड दैट टू इन 8 मिनट्स। तुम बोलोगे फर्जी है क्या? निकालो, जाओ देख लो आप। अभी आज का ही ना ट्रेड है, अब जाके इसको बढ़िया से देख लेना, बैक टेस्ट करना पीछे की तरफ। आज बुलेट के देख लेना, अभी अभी ओपन चैलेंज करता हूँ, एकदम ओपनिंग मार्केट में हो गया, ट्रेड खत्म, 9:30 हुआ। 30 तक तो रुका भी नहीं भैया, मेरा तो हो गया 9:25 में, काम खत्म हो गया, अपने सेटअप पे आया, ट्रेड लिया, साफ बाहर। दिन में बैठ के तो सब्जी का बाजार बताना नहीं है ना। और लोग बोलेंगे कि अब इतना पता होता तो तुम अंबानी बन जाते, अब तुम्हारी क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग रखा करो, सेल्स पे बातें किया करो। 2 मिनट का चार्ट था, ये 20 पीरियड, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, दो हमारे पास यहाँ पे लगे हैं, मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे आया अपने सेटअप पे, यहाँ पे एंट्री मारा, और एंट्री मारा, कैपिटल मेरा 3 टाइम्स हो गया, और वो भी इसी 3 कैंडल में, कोई 10 मिनट यहाँ पर नहीं बैठा, 1 2 3 4 8 मिनट हुआ। इस पे चार चार ही कैंडल का तो बात ही करते हैं, चार से ज्यादा का बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पे हमको चौथे मोमेंटम मिला, या फिर जनरली फर्स्ट में आता है ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में उससे कम, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पे आ गया। और फोर्थ तक जाते जाते मेरा कैपिटल जो था इसमें, जो भी प्रीमियम था, अभी तो बहुत डिके नीचे आ गया। आप बैठोगे इस तरह से प्लान नहीं करके रखोगे तो कितना मतलब आपका नुकसान होगा, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। और ट्रेल करते इसको बुक कर दो तो मजा ही आ जाता है। 30 रुपए का बाइंग था, और लगभग लगभग ये 88 के आसपास है मेरा बिका, 85 से 90 के बीच में बिका है, 2 3 ट्रेंच में पूरा बिका है। आप अगर पूरा बुक के ट्रेल करते हो तो 90 के 110 तक गया है पूरा कैपिटल। लेकिन जब छोड़ो ना, 30 छोड़ो, 40 पे भी खरीदते आप और 80 पे भी बेचते, तभी तो डबल हो गया ना आपके 4 से 5 मिनट में। और पूरा परफेक्ट सेटअप है ना, कहीं से कोई रैंडम एंट्री नहीं है। इसमें किसी को कुछ लॉजिकल कंफ्यूजन लग रहा है, कोई लग रहा है किसी तरह का गड़बड़ी है, तो आप बताइए। अब फिर जो बोलेंगे सुनेंगे, लेकिन फालतू का बकवास मत कीजिए। लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस पर काम करना होता है। और जब मेरा सेटअप मिलेगा तभी इंटर करेंगे, तभी रिस्क लेंगे। जब मेरा सेटअप, अब यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा मेरा, हम क्यों इसमें जंप करेंगे, क्यों रिस्क लेंगे, क्यों इसमें नाच करेंगे, नहीं करेंगे। निफ्टी में नहीं बन रहा मेरा सेटअप अभी, लेकिन जहां बन रहा है वहां से तो पैसा सिमटेंगे ना। ये हमारा बन रहा है, एक हमारा दिया है निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक में एक सेटअप है, ये गैप थ्योरी पे सेटअप दिया है, क्वेश्चन फॉर फर्स्ट आवर है। ये हमारा सेटअप होता है, इस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आया एकदम परफेक्ट, इसी लेवल पे एंट्री लिया है। ये अपना पहले से बना हुआ, अभी का नहीं बना है भाई। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये पहले से सब प्लॉटेड होता है। देखो मार्केट खुला था, गैप अप, और यहीं पे आकर ना रिजेक्शन लिया इस जगह पे, यहाँ से खुला ऊपर में, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एकदम रिजेक्शन लगा इसी जगह पे, बाइंग की इस पे थोड़ा ऊपर, क्योंकि पता था कि 10 में 9 बार यहाँ से बाउंस करके जाएगा। अभी चल रहा है इसका ट्रेड ठीक ठाक, प्रॉफिट में चल रहा है। इसके बाद एक हमारे यहाँ जो सीएनएक्स फाइनेंस था, ये भी मेरे सेटअप पे बना था, गैप थ्योरी पे बना था, ठीक है। एक पूरा जो गैप प्लॉटेड है ना पहले का है, अभी का मत ये सोचना कि अभी का प्लॉट किया गया है, पूरा का पूरा प्लॉटेड है पहले का। तो ये जो गैप है, पूरा कहानी अलग अलग थ्योरी, इसमें भी एक ट्रेड चल रहा है। तो एक सेटअप होता है, एंड यू नीड टू हैव फेथ ऑन दैट सेटअप। अब एक बार वो सेटअप आपका अपना हो जाएगा ना, फिर आप उसमें मतलब जो मर्जी आएगा आप करेंगे। अब इसमें नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, इसमें नए ट्रेड लेंगे। है मेरे हिसाब से एक सेटअप है हमारा अपना, एक परफेक्ट सेटअप है इसमें, लेकिन ऑलरेडी 3 ट्रेड चल रहा है, तो इसमें क्यों जाए अभी हम। लेकिन इसमें भी हमारा एंट्री डिफाइंड था, इस जगह पे हम एंटर कर जाते हैं, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें, इसीलिए तो मतलब 2 मिनट के चार्ट को बिना 20 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज का हम चार्ट मानते ही नहीं। तो पहला बेसिक चीज उसमें होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो एक ही दिन में सोचो, आप बोलते हैं अगर लोग कहेंगे कि ट्रेड नहीं मिलता है, देखो कितना कमाल का ट्रेड मिल गया मिड सीपी में, जिस इंडेक्स में लगाएंगे वहीं पे मिलेगा हमको, जहां काम कराएंगे वहीं काम करेगा ये, और अच्छा प्रॉफिट देगा। गैप थ्योरी पे देखो कितना काम किया हमारा,
बेहतरीन किस्म का निफ्टी फाइनेंशियल, इसमें 50% का मेरे को दिया है, रिटर्न दे दिया है। पूरा दिन भी तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, 9:34 आ गया, मैं आराम से चिल मार सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल तो नहीं बताऊंगा कितना डिप्लॉय करके हमने काम किया यहाँ पे, लेकिन डन फॉर द डे। यहाँ नहीं मिला ट्रेड, यहाँ मिला, यहाँ मिला, जहां मिला लेंगे, खत्म। क्यों बैठे रहेंगे दिन भर भाई, तो मतलब ही नहीं बनता ना। ये चीज है, चीजों को सीखिए, समझिए, और लॉजिकली कोई सवाल तब कीजिए। बेवजह का फालतू बकवास करता नहीं, कुछ बोलता हूँ नहीं अच्छा लगता, ठीक है। थोड़ा सेंस रखा कीजिए। रिसर्च होता है, इंसान का मेहनत होता है, एक सेटअप पे वर्षों का काम किया हुआ तजुर्बा होता है, वो चीज होता है। इसके बेसिक लेवल हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, इसके एडवांस वर्जन को सीखना पड़ेगा अगर, तो आइएगा। हम सब नहीं है, हम कंपल्सन है, कोर्स बेच रहे हैं तभी आएगा, क्योंकि एक सर्टेन फी रखना पड़ता है। कैसे यहाँ हर कोई तो आ जाए, फिर झूठ मूठ का नॉनसेंस करे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हम सिखाते हैं नहीं, छोटा सा बहुत स्मॉल कम्युनिटी होता है, उसमें सिखाते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे की कमी है, मार्केट में बहुत ही है। एक ट्रेडर की लाइफ में क्या होता है कि जो मार्केट आवर शुरू होता है, मार्केट आवर क्लोज हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद रात के टाइम में अपना जो कुछ भी रिसर्च करना होता है उसका फ्री होता है। हमारा कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता है जहाँ पे कोई कलीग होता है, बात कर रहा है, बात चाय पीने जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रेडिंग के पूरा मेडिटेशन का स्टेट होता है, शांति से रहते हो, घर में बैठे रहते हो पूरे टाइम। तो एक होता है कि चलो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया, चार तरह अलग तरह के लोगों से बात हो गई, उनका अलग अलग समस्या हो गई, इसलिए होता है। ये नहीं कि हम ऐसा पढ़ाना स्टार्ट किए कि रोजी रोटी की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं हमको। और मार्केट में बहुत ज्यादा फेथ है, मार्केट बहुत कुछ दिया हमको, बहुत यूज रिस्क। मेरे घर में चप्पल से लेके सब कुछ उसी का दिया होता है, गाड़ी के पेट्रोल पे। तब देखिएगा, अगर चीजों को इसको थॉरली सीखना होगा तभी मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, और प्लीज अननेसेसरी चीज का कुछ आपसे नहीं, मतलब आपको नहीं अच्छा लगे तो नहीं आएगा, क्या जरूरत। अब देखिए यहाँ भी से टर्न बन रहा है निफ्टी में, अब यहाँ अपने जोन में आ गया, और यहाँ से हमारा एक एलिफेंट वार बन रहा है यहाँ पे। अब एलिफेंट वार बन रहा है तो इसमें फॉलो पाएगा। गैप थ्योरी में देखिए लाइन हमारा पहले से मिडिल में होता है, 50% रूल हमेशा काम करता है। और ये जो 50% होगा इसमें क्या स्पाइक देगा, और मिड सीबी वाले में फिर से स्पाइक देना शुरू हो गया। चलिए देख लेते हैं, ट्रेड आपको दिखाई देते हैं, तभी आपको इसमें फेथ आएगा। मेरे जोन में आया, और यहीं से एलिफेंट बार है बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस जगह अब निफ्टी में एंटर करेंगे यहाँ पे। अब निफ्टी में एक ऑर्डर पंच करने का सोचेंगे, लेकिन नहीं, छोड़ो, 3 ट्रेड चल रहा है निफ्टी में, नहीं लेंगे यार, हो गया अच्छा खासा ट्रेड, एक दिन में इतना ज्यादा नहीं करना। फिर निफ्टी का ट्रेड ऐसे को ट्रेड पे आगे चलते हैं, लेकिन देखो ये परफेक्ट कंडीशन हुआ, इसको बोलते हैं एलिफेंट बार कहते हैं। ये पहला कैंडल बना यहाँ पे, और अब देखो 2 मिनट में क्या होता है अगले टाइम में, इसके बाद धीरे धीरे लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा डिलीट किया हुआ सीन है। टाइम देख लो यहाँ पे, अब कितना टाइम हो रहा है, ये अभी सुबह के 9:35 हो रहा है। और अभी देखो आप, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सेटअप, क्या हो रहा है। पहला 2 मिनट हुआ, अगले 2 मिनट में आ जाइए, और निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। 23,000 का जो कॉल ऑप्शन होता है, इसका प्रीमियम का जो वेरिएशन होता है ना, ये आपको दिखा रहे हैं। 23,000 का जो प्रीमियम का वेरिएशन है, ये आपको अभी यहाँ पे दिखाएंगे। तो कॉल ऑप्शन जो 23,000 रुपए का है, ये नीचे गया था लगभग लगभग 155-52 के पास गया था। मान लो 155 पे भी एंट्री करते तो पहला कैंडल तो बन गया यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल है। और अभी कितना चल रहा है, 164 चल रहा है, तो उसके आप फिक्स मतलब 155 में एंट्री किए हैं। और उसी जगह नीचे वाले पोर्शन में लगभग 150 के पास अपना स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे में लगा हुआ है, 152 के पास, 155 भी नहीं है। 155 का तो भाई है, मिडिल वाले में इसी कैंडल जैसे एलिफेंट वाले यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे अपना रूट के हिसाब से एंट्री हो जाएगा, और 150 पे अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जैसे 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और जब ये बनता है तो इसका फॉलो अप सॉलिड आता है। फिर निफ्टी में देखिए अपना गैप थ्योरी पे बहुत कमाल का काम हो रहा है, यहाँ से और इसी जगह से बाउंस करता हुआ ऊपर की तरफ जा चुका है, ठीक है। और ये प्लॉटेड पहले से है। तो अभी मेरा गैस स्टॉप लॉस से 5 रुपए गया यहाँ पे, पहला एलिफेंट बार कंफर्मेशन हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि कितना ये जाता है अपने डायरेक्शन, लेट्स वेट फॉर दिस। 164 जा चुका है मेरा प्रीमियम, जा चुका है 165 से 10 रुपए का प्रॉफिट में हम आराम से आ जाते हैं। 165 तक का हाई लगाया, एकदम लाइव बातें चल रही है, कुछ ऐसा नहीं कि आप अब इस बार कोई चार्ट डिलीट करके दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। 166 तक प्रीमियम गया है इसका, लेट्स वेट, बताता हूँ कहाँ तक जाता है। मिनिमम 30 to 40% का अपना एक्सपेक्टेशन रहता है इसमें। ट्रेड का आवर होता है 6 मिनट, पहला 2 मिनट में एंटर हो चुका है, अगला 2 मिनट चल रहा है, और एक 2 मिनट का और इसमें इंतजार करेंगे। 167 का प्रीमियम जा चुका है, 23,000 का कॉल ऑप्शन है निफ्टी में। अब 155 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके कर दिया, बहुत कम चांसेस है कि वहां तक लौट भी जाएगा। 150 पे 52 पे क्या होता है, 150 का बाइंग था, 155 का बाइंग था, 150 पे स्टॉप लॉस रखे थे। अब मेरा प्रीमियम 166 चल गया, तो इस स्टॉप लॉस को ट्रेड कर दिया, एक लॉट ले लिया आपको बताने के लिए, ताकि जो भी होगा मेरा जैसा ही होगा तो उसी के हिसाब से अभी अपना बुकिंग। तो 155 पे कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, 166 है, बहुत कम चांसेस है कि टूट के नीचे 155 के पास पहुंचेगा, बिकॉज ये मोमेंटम है। फर्स्ट में मोमेंटम आया, सेकंड में थोड़ा कम होगा, तो थर्ड में चाहे तो पूरा मोमेंटम आएगा, या थर्ड में मोमेंटम नहीं आएगा और यही पे एग्जिट करेंगे ट्रेड को। बीच में 1 मिनट बचा हुआ है,
और 166 10 पॉइंट के प्रॉफिट में अभी भी चल रहा है। और जो थर्ड कैंडल का जो भी स्ट्रेंथ होगा ये डिसाइड करेगा हमारा कि क्या करना है आगे ट्रेड में, इसको और बने रहना है कि छोड़ना है। 168 हो गया, देखो आगे मोमेंटम 171 हो गया प्रीमियम, 155 का बाइंग है और लगभग लगभग 168 के पास तक चला गया है, 169 170 के पास। देखो मोमेंटम थर्ड कैंडल में आया कि नहीं आया, कैन यू सी दिस? एकदम परफेक्ट सेटअप है अपना। और इसमें एग्जैक्ट वही एलिफेंट कैंडल पे हम लोगों ने एंटर किया है। निफ्टी का चार्ट पे बात कर रहे हैं, इसका दिखा रहे हैं, इधर फिर निफ्टी लगा हुआ है। ये हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि कितना एक्यूरेटली ये काम करता है। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा क्योंकि हम आ चुके हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। इन केस ये ट्रेड खराब भी गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज देंगे 50 रुपए बाहर। लेकिन अभी चल रहे हैं प्रॉफिट में पूरे को पूरे 13 रुपए का। 155 के भाई है, 168 के आसपास है, और 155 पहुंचना बहुत ही रेयर है। वो तीसरा कैंडल जो दिया हुआ है इसमें मोमेंटम डाउन हुआ अगर, तो 10 रुपए का प्रॉफिट जेब में डालेंगे निकल लेंगे। डिपेंड करता है ना, 1,000 क्वांटिटी पे होगा तो भी 10,000 हो चुका होगा ना। 167 है, लेकिन बस चार कैंडल में जाना चाहिए, जो मोमेंटम आना है मेरा इसी चार में आ जाना है। इसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा कुछ न सोचना है, ना देखना है, ना कुछ करना है, ठीक है। सारा कहानी मेरा यहीं पे है। 23,000 का कॉल ऑप्शन है, इसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए सर, मोमेंटम थर्ड के बाद डाउन हुआ, फोर्थ में जैसे ही रेड हुआ मैं बाहर नहीं हूँ। चलो ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया, फोर्थ रेड कैंडल चार कैंडल तक मैं इंतजार होता, लेकिन इसमें एक में और मोमेंटम आ जाना चाहिए था। नहीं आ रहा है मोमेंटम। बहुत कम टाइम होता है कि फोर्थ वाले मोमेंटम आता है, सेकंड में सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है। लेकिन देखो चलो फोर्थ में आ गया ना, 171 आ गया, देखिए फोर्थ में आ गया। जैसे फोर्थ देखिए लास्ट लेग अपना, देखिए कितना कमाल का खींचना होगा तो खींच देगा। 170 प्लस में इसका प्रीमियम जा चुका है। फिर निफ्टी देखो यहाँ पे क्या कमाल लगा रहा है। अब यहाँ से दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। चाहे तो चौथे में बुक करके निकल लें, अच्छा मोमेंटम आ गया तो, या फिर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है और बैठ के इंतजार करना है आगे का कि कैसा ये चलता है। और ये हमारा जो ट्रेड है वो लगभग लगभग कितना है, सिर्फ और सिर्फ 170 पे चल रहे हैं हम लोग। कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ सकते हैं हम लोग। हम ग्रीन में जब से इंटर किया तो से कोई रेड में नहीं है, ध्यान देने वाली बात ये है। ऑलवेज अपन ग्रीन में है। लेकिन मोमेंटम यहाँ पे फिजल आउट हो रहा है। 15 रुपए की प्रॉफिट बुक करना यही समझदारी कहता है। 15 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लगभग 8% के आसपास कितना, 155 का बाइंग होगा। 10% का प्रॉफिट हुआ, बुक किया, जेब में डाला, चल दिया। कितने मिनट में? 6 मिनट में। समझ आ गई बात? अगर ये 10 लाख से कर दिया तो अपने जेब में कितना होता? 1 लाख रुपए होता, ठीक है। तो समझिए इस तरह से लॉजिक भी काम किया जाता है। एकदम परफेक्ट सेटअप था, परफेक्ट लॉजिक था, कहीं से कोई ग्लिच नहीं। समझने में कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, लाइव मार्केट में बता दूंगी। पर से फिन निफ्टी में तो कमाल का ट्रेड दिया आज, ये भी बता दिया आपको। वो बोलेंगे ट्रेड नहीं देता है इस सेटअप पे। लो जी, फिन निफ्टी का ट्रेड देखो। फिन निफ्टी में जो था हमारा प्रीमियम हमने बुक कर लिया था, लेकिन अगर बुक नहीं करता, ऑब्वियसली करना है बुक, प्रॉफिट बुक करना बहुत जल्दी होता है। कॉल ऑप्शन जो बताया था हमने 40 का बाइंग, वो लगभग हाई 123 का लगाया। समझ आ रही बात? इस तरीके का होता है, एकदम परफेक्ट सेटअप है ना, ये ना बताया था हमने यूट्यूब पे। कुछ लोग तो हैं उनके पास क्या बताया जाए, खाली दिमाग है। ये हमारा एक अलग सेटअप है, ये तो आप आगे पढ़ने के लिए कभी बताएंगे, सब बताएंगे। और इसका बेसिक पार्ट इसको बता देंगे यूट्यूब पे। बट रेस्ट निफ्टी में देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ देते हैं तो अभी यहाँ भी प्रीमियम अच्छा स्पाइक चलता है। तो पॉइंट ये होता है कि डिसिप्लिन तरीके से अगर आप काम करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ईमानदारी बरतते हैं, तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट है। इस सेटअप का पूरा प्रूफ दिया हमने, लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिया, इसीलिए सोचा कि चल बना के बताना किसी को नहीं होता कि कुछ लोग होता ना, थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है, तो आप बात समझ जाओगे। एनी इंडेक्स हमने निफ्टी में भी दिखाया आपको, मिड कैप निफ्टी में भी दिखाया, और जो हमारा निफ्टी फाइनेंशियल है इसमें गैप थ्री पे चल रहा है। अपने पास दो तीन सेटअप होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। गैप थ्री तक एकदम कमाल किए हुए, बूम किए हुए। तो ये काम नहीं कर रहा है सेटअप, तो ये वाला सेटअप पे काम करेंगे। यहाँ से पहला था टारगेट अपना, यहाँ पे गया। फिर दूसरी बार यहाँ गया गैप, ये पहले से प्लॉटेड है, गैप का 50% जोन है यहाँ पे दिया हुआ है। पहले से सारा कुछ प्लॉटेड है, ठीक है। एक गैप यहाँ भी है, देखिए सब कुछ प्लॉटेड है। अगर डाउन साइड में आता तो कैसे प्लान करते, इस वाले जोन में आता तो किस तरीके से प्लान करते और काम करते, ये भी है। तो इसमें भी कैपिटल अच्छा खासा हो चुका है। फिर निफ्टी में तुमने एग्जिट किया था 50% के प्रॉफिट पे, और लगभग लगभग जो हमारा है इसमें कॉल ऑप्शन जो 22,000 का है, इसकी बात करें तो ये अभी लगभग हाई लगा है, 90 का लगा है, ठीक है। 85 में काम खत्म होगा, चलो ठीक है, जो भी है। पॉइंट होता है, इसको कहते हैं सेटअप, अंडरस्टैंडिंग। एक करते बातें आपको समझ में आई होगी, लाइव भी प्रूफ दिया हमने, तो आप भी अप्लाई करके खुद से देख सकते हो ना इसको।
अब एक लॉट से कर लो चेक, इंतजार कर लो, और उसके बाद इसको थॉरली सीखना चाहते हो तो आ सकते हो, ईमानदारी के साथ अगर सीखना चाहते हो, आपके अंदर इंसानियत है, तो समझदार इंसान हो तभी। ये मतलब टाइम पास वाले इंसान नहीं, ठीक है? जो बैठ के 2 लाख 2 हजार रुपए रख के चलिए जीरो करने, वैसे लोग प्लीज हम आपके लिए है ही नहीं यार, हमको नहीं आता, आपको जो चाहिए मेरे पास है ही नहीं, हमको आते ही नहीं चीज को कहाँ समझा पाएंगे आप, ठीक है? पहले से बहुत समझा रहा हूँ। जेन्यून लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो लिटरली इसको समझते हैं बिजनेस की तरह, इसको एक ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आया है गैम्बलिंग करने के लिए, ऐसा नहीं, प्रॉपर बिजनेस का भी नॉर्मल जॉब होता है, उसकी तरह से ट्रीट करते हैं, तब आप लोग इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय।